अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल की तरफ से मेरी तमाम प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ये ईद आप सभी के लिए बहुत बाबरकत, बहुत करामत और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप लोग सब अपने अपने घरों में खुशबाश और हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मीठी ईद की बात हो और मीठा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपके लिए आज बहुत ज़बरदस्त सा स्पेशल शीर खुरमा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही यमी है। तो आइए चल के इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है खोया 150 ग्राम। इसके साथ ही मैंने कलर वाली सेवइयाँ ली हैं हाफ़ कप। इसके अलावा मैंने साथ ही इसके ब्राउन सेवइयाँ भी ली हैं, वो भी हाफ़ कप है। चीनी ली है मैंने हाफ़ कप। इसके अलावा मैंने कंडेंस मिल्क यूज़ करना है, वो क्योंकि ये शीर खुरमा हमारा बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी तैयार होने वाला है, इसलिए हमने इसमें कंडेंस मिल्क लाजमी डालना है। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी कम कर सकते हैं और शुगर की ज़्यादा क्वांटिटी, और अगर आपको शुगर कम रखना है तो आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने पिस्ते बादाम लिए हाफ़ कप। 2 से 4 अदद मैंने खजूर ली है, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है, उसकी गुठली रिमूव कर दी है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा नारियल लेके रफली चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ अपना पैन लिया है, उसमें 1 चाय का चम्मच मैंने घी डाला, उसको पैन को ग्रीसी कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ब्राउन वाली सेवइयाँ डाल के भूनना है। जी हाँ, अगर आप इस तरह सेवइयों को दूध में शामिल करने से पहले हल्के से घी में या ऑयल में फ्राई कर लेंगे तो इसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आला होगा। ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लिया है, बिल्कुल स्लो आंच पर। उसके बाद मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। अब उसी पैन में जिसमें मैंने सेवइयाँ ब्राउन की थी, उसी में मैं अपना 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। और इसमें अब मैं अपनी ब्राउन वाली सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और साथ ही मैं इसमें कलर वाली सेवइयाँ भी ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही मैंने हाफ़ कप यहाँ शुगर भी ऐड कर दी है और इसको भी मैं अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होने दूँगी। और उसके साथ ही मैंने ये देखिए सर्विंग स्पून जो होते हैं जिससे हम सालन वगैरह निकालते हैं, वो बड़े वाले चम्मच मैंने 2 कंडेंस मिल्क लिए हैं। अगर टेबल स्पून में देखा जाए तो ये 6 से 8 टेबल स्पून हमारा कंडेंस मिल्क है। अच्छा, साथ ही मैं इसमें जो खोया लिया है मैंने 150 ग्राम, इसको भी मैं दूध में शामिल कर रही हूँ इन तमाम चीज़ों के साथ। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी और स्लो आंच पे पकने दूँगी। ये देखिए अभी हमारे शीर खुरमे को पकते हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और इसमें थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं यहाँ इस पॉइंट पे खजूर इसमें ऐड करूँगी, थोड़े थोड़े पिस्ते बादाम और थोड़ा नारियल ऐड करूँगी। बाकी के लिए मैं जो बाकी की चीज़ें हैं वो गार्निशिंग के लिए रख लूँगी और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट पकने के लिए स्लो आंच पे रख दूँगी। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। 99% जो लोग हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, जो मेरी वीडियो को लाइक करती है, पसंद करती है, देखती है, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाती है, तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा वादा है कि मैं आपके लिए हमेशा अच्छी से अच्छी, आसान से आसान और झटपट बनने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा क्रीमी शीर खुरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी है इसकी गार्निशिंग की। और आप ये देखिए मैं पिस्ते बादाम, खजूर और नारियल वगैरह डाल के इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही आला है। आप लोग ईद के मौके पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे लिए आपकी तरफ से ईदी होगी।
और मुझे इस ईदी का बेतहाशा इंतज़ार रहेगा। जहाँ जहाँ जिस जिस ममालिक में भी मुझे देखा जा रहा है, आप सबको पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मुझे ईदी देना ना भूलिएगा सब्सक्राइब की सूरत में, और इसके साथ ही बेल का जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। और मिलती हूँ एक ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।